असली योद्धा वो नहीं होता जो हमेशा जीतता है। असली योद्धा वो होता है जो हमेशा रक्षा करता है। और प्रे मूवी हमें यही सिखाती है। तो साइफाई मूवी में आपका स्वागत है और हम डिस्कस करते हैं कल्पनाओं की दुनिया में दिखाए गए विज्ञान और तकनीक के बारे में। आज हम जानेंगे प्रे मूवी के बारे में। तो साइंस की रिदम के साथ चलिए शुरू करते हैं। History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations. प्रे मूवी बेसिकली एक एक्शन और साइंस फिक्शन मूवी है जो कि एक कमांच हंटर नरू की कहानी बताती है, जो मूवी के अंत में एलियन से जीतकर वापस लौटी थी। बचपन से ही शिकारी बनने की तमन्ना दिल में लिए नरू लड़ने और शिकार करने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। हालांकि वो एक बेहतर डॉक्टर या उपचारक थी, पर उसे अपने भाई की तरह शिकारी और लीडर बनना था। जब उसे पूछा जाता है तो वो बताती है कि क्योंकि आप सभी यही सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे यही करना है। शिकार करते वक्त उसे आसमान में कुछ दिखता है, एक लाल रोशनी धरती की तरफ जंगल में आते हुए। वो उसे थंडरबर्ड कहती हैं। थंडरबर्ड एक नॉर्थ अमेरिकन इंडियन माइथिकल बर्ड है और लोगों का ये मानना है कि ये पंछी तूफान लाता है, जो कि उसके ट्राइब को चेतावनी थी। नूरू के मुताबिक ये इसका भी साइन था कि वो उस ओहदे के लिए तैयार है जिसे कत्तमिया कहा जाता है। कत्तमिया एक अधिकार है जहाँ एक शिकारी किसी ऐसी चीज़ को मारता है जो आपको वापस मार सकती है। कत्तमिया असल में एक बड़ा शिकार होता है जो किसी को सम्मानपूर्वक शिकारी होने का दर्जा देता है। नारू कत्तमिया के लिए एक पहाड़ी शेर को मारना चाहती है। तभी नरू का भाई उसे कहता है कि तुम उसका शिकार करना चाहती हो जो तुम्हारा शिकार कर सकता है। शायद ये मूवी की सबसे बेहतरीन लाइन थी। नरू अपनी दुनिया से आए प्रेडेटर से बचाने के लिए सबको इस बारे में बताने की काफ़ी कोशिश करती है, पर उसी वक्त जंगल में एक शेर घूम रहा था, इसीलिए उसकी बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। आखिर वो अपने भाई के साथ ही शेर का शिकार करने के लिए चली जाती है और उसका सामना उस शेर से होता भी है। वो उससे बड़ी खूबी से लड़ती है, पर पेड़ से गिरकर बेहोश होने से वो उस शेर का शिकार नहीं कर पाती। उसका भाई शेर का शिकार करके कत्तमिया हासिल कर लेता है, पर नरू को पता था कि यहाँ उससे भी ज़्यादा खतरनाक कुछ हो रहा है। ये जो कोई था वो सिर्फ शिकारियों का शिकार कर रहा था। नरू ने हर उस शिकार को ठीक से देखा जो जंगल में हो रही थी। अजीब से खून ने यह साबित कर दिया कि उसका शक सही था। उसने सिर्फ शिकारियों की हो रही शिकार के सबूतों का पीछा किया। अब नरू का पूरा कबीला शिकारी था, इसीलिए प्रेडेटर कुछ दिनों में ही उन सबको मार डालता। इसीलिए नरू ने अपने कत्तमिया के लिए प्रेडेटर का सर लाने की ठान ली, जिससे वो योद्धा भी बन जाए और उसकी ट्राइब की रक्षा भी कर पाए। एक तरफ नरू उसे खोजते हुए और भी ताकतवर और समझदार बन रही थी। उसका कुराड़े के साथ लड़ने और शिकार करने के अभ्यास का ये सीन सच में बहुत बढ़िया था। ये देखकर काफ़ी मज़ा आ गया। दूसरी तरफ प्रेडेटर इस नई जगह पर खुद को परख रहा है। सबसे बेहतर प्रतिद्वंदी की खोज में वो कई सारे छोटे बड़े जानवरों का शिकार करता है। आगे जाकर वो एक बड़े भालू को मार गिराता है। नरू, भालू और प्रेडेटर के साथ हो रहे इस फाइटिंग सीन को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि प्रेडेटर एक एलियन है जो कि यौजा प्रजाति से है। प्रेडेटर यौजा टेक्नोलॉजी के कई सारे इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, जिसमें क्लोक, विज गाउंटलेट, विज ब्लेड, बायो हेलमेट और लेज़र कैनन होते हैं। क्लोक प्रेडेटर को अदृश्य होने में मदद करता है। विज गाउंटलेट एक छोटा सा कंप्यूटर है जो कि अलग अलग तरह की यौजा टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है। विज ब्लेड लड़ने में मदद करते हैं। लेज़र कैनर एक लंबी दूरी पर अपने आप निशाना लगाने वाला हथियार है। बायो हेलमेट उन्हें अलग अलग लाइट देखने में मदद करता है और इसीलिए इंफ्रारेड लाइट या फिर हमारे शरीर से निकलने वाले गर्मी की मदद से वो इंसान या फिर जानवरों को खोज लेते हैं। और यही खूबी मूवी के अंत में उसकी जान लेने में मदद करती है। प्रिंस टॉपर के साथ हो रहा ये गन फायरिंग वाला सीन बहुत ही बढ़िया है। इस सीन में एक बार फिर नरू अपना दिमाग लड़ाती है और वहाँ से अपने भाई को छुड़ा लेती है। एक और लड़ाई में प्रेडेटर नरू के भाई के साथ कई सारे जवान कमांचे शिकारियों को भी मार गिराता है। वो सारी एक्शन कमाल की थी। अंत में प्रेडेटर से बचकर उससे लड़ने के लिए नरू ऑरेंज तत्सिया के फूलों का इस्तेमाल करती है, जो कि मूवी में मेडिसिन जैसे यूज़ होता था। रियल लाइफ में कैलेंडुला कुछ ऐसा ही दिखता है और उसे मेडिकल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, पर तत्सिया के फूलों के पीछे के राज को इस मूवी में नहीं बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि इसकी अगली मूवी में तत्सिया के राज को खोला जाए।
पर मूवी में हम ठीक से देखें तो पता चलता है कि नरू ने इसे इलाज करते वक्त कभी जख्म पर इस्तेमाल किया था तो कभी खाने के लिए दिया था। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक एंटीबायोटिक्स तो है ही, पर साथ में शरीर के तापमान को भी काफ़ी कम कर देता है, पर इतना नहीं कि किसी इंसान को मार डाले। इसी फूल का सही इस्तेमाल करके नरू ने अपने शरीर के तापमान को काफ़ी कम कर लिया। इससे प्रेडेटर को शरीर की गर्मी जो कि इंफ्रारेड लाइट दर्शाती है उसे देख नहीं पा रहा था और नरू उसकी नज़र में अदृश्य बन चुकी थी। ये टेक्निक सच में मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि अब मुकाबला बराबर का हो गया था। इसी का फ़ायदा उठाकर नरू ने प्रेडेटर के साथ लड़ाई की। नरू ने अपने सारे शिकारी हुनर यहाँ पर आजमाए और प्रेडेटर का हाथ तोड़ दिया। अंत में प्रेडेटर की ही हथियार और हेलमेट का इस्तेमाल करके बड़ी ही चालाकी से नरू ने उसी को मार डाला। इस पूरी मूवी में और अंत की लड़ाई में नरू के कुत्ते का भी बहुत बढ़िया साथ दिखाया गया है। वो नरू की काफ़ी मदद करता है और शिकारी में सच्चा साथी साबित होता है। प्रेडेटर को मारकर नरू ने आखिर अपना कत्ते मियाँ हासिल कर लिया। अंत में जब नरू प्रेडेटर का सर लेकर अपने कबीले लौटती है तो हमें भी बड़ा फक्र महसूस होता है क्योंकि नरू की कहानी हमने जी होती है। उसकी मंजिल को हासिल करने की तड़प और अपनी ट्राइब की रक्षा करने की कसम उसे रुकने नहीं देती है। मूवी के लगभग सारे एक्शन बड़े ही दिलचस्प हैं और नरू के कैरेक्टर ने इस मूवी में जान डाल दी है। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि प्रे मूवी प्रेडेटर मूवी की प्रीक्वल मूवी है जो कि 1719 की कहानी बताती है। इसीलिए इस मूवी में दिखाया गया प्रेडेटर थोड़ा अलग दिखता है। इससे पहले हमें प्रेडेटर को प्रेडेटर 1987 में, प्रेडेटर 2 1990, प्रेडेटर्स 2010 और द प्रेडेटर्स 2018 में आने वाले इन मूवी में दिखाया गया था। पर मुझे पर्सनली प्रे मूवी इन बाकी सारी मूवीज़ से काफ़ी अच्छी लगी। इसके अलावा भी एलियन फ्रेंचाइजीज के साथ मिलकर एलियन वर्सेस प्रेडेटर की 2004 और 2007 में मूवी आई थी। एलियन फ्रेंचाइजी की भी एलियन 1979, एलियन 2 1980, एलियन 1986, एलियन रिसरेक्शन 1997, प्रोमीथियस 2012, एलियन कोवेलेंट 2017 में आई थी। इसमें प्रोमीथियस मुझे सबसे अच्छी लगी। अगर एलियंस की मूवी के बारे में भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लिव एंड लव लाइफ।